मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित हैं, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में। लेकिन कहीं कहीं यह शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना योजना के अंतर्गत माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कर दी गई है जारी। मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें जो काफी टाइम से लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रही थी, उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, फाइनली अब उनका इंतजार होने वाला है समाप्त। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा कि मध्य प्रदेश की जो समस्त माताओं बहनों ने लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म डाले थे, उसमें से माताओं बहनों के फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है और जो माताएं बहनें अपात्र थी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है।
अब प्रश्न यह बना हुआ है माताओं बहनों का कि आखिरकार अपात्र महिलाएं कौन सी हैं और वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके नाम को सिलेक्ट किया गया है और आखिरकार धनराशि कब होने वाली है ट्रांसफर। तो आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें, हम आपको सारी कुछ जानकारी इसमें देने वाले हैं। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें यह जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है कि जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अभी भी झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और यहाँ तक कि जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहन आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन के स्वयं के पक्के मकान हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। क्योंकि जो हमारी मध्य प्रदेश की माताएं बहनें हैं वह अभी भी कच्चे घरों में निवास कर रही हैं और अब बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और बरसात के दिनों में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा एवं हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक माता बहन का जो मध्य प्रदेश में निवासी हैं उनके स्वयं के पक्के मकान होने चाहिए और इसीलिए लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया। हालांकि इस योजना का प्रारंभ 2023 में किया गया था और अभी 2026 चल रहा है, जिसके अंतर्गत आवास योजना के अंतर्गत अभी भी माताओं बहनों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार हम माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए। आपकी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपकी डीबीडी केवाईसी होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपकी समग्र आईडी और आपके आधार कार्ड का नाम जो है वह एक समान मैच होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है कि उनके फॉर्म में नाम एक समान नहीं है, उनके आधार कार्ड में नाम कुछ और है और समग्र आईडी में नाम कुछ और है, इस वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और माताओं बहनों के अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन चुके हैं जिन माताओं बहनों के, अब उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो माताओं बहनों को एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, अब उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन माताओं बहनों के परिवार में से कोई सदस्य सरकारी जॉब नहीं करता, जिनके पास अंत्योदय का कार्ड है, जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं एवं जिनकी अभी हाल ही में झोपड़पट्टी हैं जो उनमें निवास करती हैं, ऐसी माताओं बहनों को ही लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। और जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति दी गई है, फाइनली बस एक लिस्ट और बची है, उसकी धनराशि ट्रांसफर होते ही फिर लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा। माताएं बहनें कुछ इंतजार और कर लें, आपको जल्द ही आपकी धनराशि आपके बैंक के अकाउंट में देखने को मिलेगी। जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।